भी शब्द उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट अप टू। राजा आपका दोस्त नहीं कि आप उसके साथ इस टाइम घूम रही हैं। हम तुमको और तुम हमको रिहा कर ना सकेंगे। जी सफोकेशन होती है मुझे, दम घुटता। वो तो मोहब्बत है उनकी तुम्हारे लिए। मोहब्बत? तुम्हें किसने कहा वो मुझसे मोहब्बत करता? कोई भी अगर आपको पसंद करे वो वाजे हो ही जाता है। अब देखो ना कितना ख्याल करते हैं तुम्हारा। ख्याल तो तुम भी बात करते हो मेरा। तुम भी मोहब्बत करते हो मुझसे। मैं हाँ तुम देखो, जब भी मैं किसी मुश्किल में हूं तो कौन बचाता है मुझे? वो ड्यूटी है भाई मेरी, काम है, करना पड़ता है। हाँ ड्यूटी है तुम्हारी। खाओ दो ना सलाद के, अब रोटी खाओ और अच्छी है। अम्मा हमारी कहती है खाना खाते हुए बात नहीं करते। कैसा रहा भाभी भाई आप लोगों का? कैसा है अल्लाह का घर? बड़ी बाबरकत जगह है आसफा। वो तो क्या समा था वो। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वहां से वापस आने को। बस ये समझ लो कि एक बार इंसान वहां जाए वहीं का होके रह जाए। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटा? जीती रहो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, ये तुम्हारी रंगत को क्या हुआ है? सांवली सी पड़ गई हो बिल्कुल। क्या करीमें लगाना छोड़ दी हैं? अरे भाई यही तो मसला होता है इन करीमों का। नागा हो जाए ना बस तो पूरा चेहरा खराब हो जाता है। चलो खैर, वो ये तबरुक लाई थी मैं तुम लोगों के लिए। ला मुझे तब ये ले जा। चाय है तुम्हारी? यहाँ भाई साहब भाभी जी, आप लोग ये बताइए कि आपने वहां जाके मेरे राजा के लिए कितनी दुआएं की? अरे वहाँ पे तो हर एक के लिए ही दुआ की है और बड़ी रो रो कर दुआ की है। तो बस मान लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली। अरे मेरे राजा की नौकरी लग गई है भाई। अरे वाह। अच्छा, राजा नौकरी पे लग गया है? आए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है सायरा बाजी? बाहर आपके रिश्ते की बातें चल रही है और यहाँ पे आप अभी से दुल्हन बन रही है। यहाँ तुमसे तो रंग साफ है मेरा। हमारी अम्मी को मैं हर वक्त सांवली क्यों लगती हूँ? अम्मी की बातों की वजह से कर रही है ये सब आप? अम्मी की आदत है। आप बहुत प्यारी हैं, इतनी प्यारी कि हमारे भाई का दिल जीत लिया है आपने। वो मामू की आयशा को छोड़ के उन्होंने आपसे रिश्ता करवाया है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, मोहब्बत करते हैं वो आपसे। चलें आ जाए किचन में मेरा हाथ बटाएं। चलो तुम जाओ, मैं आती हूँ।
राजा को इतने बड़े आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई, साथ दुकान कर रहा है, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अरे हाँ, तो अच्छी बात है ना। मेरे मरहूम भाई के घर में भी कुछ सुकून हुआ है और आसफा की परेशानियां जो हैं वो कुछ कम हुई हैं। इसीलिए तो आसफा ने सायरा की रुखसती की भी बात छेड़ी है, क्योंकि अब राजा माशाल्लाह कमाने लगा है। हाँ, कम से कम अब हम अपने आमिर की शादी तो कर सकेंगे, वरना तो इतने सालों से दिन महीने ही गिन रहे थे हम। आप देखें, मैं आज ही आमिर को बताती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात है, राजा जो है अपनी उम्र से बहुत बढ़कर काम कर रहा है। आदिल सुल्तान जो है वो कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर। और राजा हमारा उसके साथ काम कर रहा है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था क्यों ना सबा और राजा की शादी की बात भी छेड़ दें। सही कह रहे हैं आप, सोचा जा सकता है, बिल्कुल। जी भाई, हाँ वो अभी उनको घर छोड़ के ही आ रहा हूँ। असाइनमेंट रह गया उनका 2-3 दिन का, फिर उसके बाद काम ख़त्म है। जी हाँ, वो बस कल सुबह 10 बजे का मैसेज आया हुआ है। ये लो, सही घर में जी जी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। ओके, अच्छा भैया, तुम्हारी फुल अय्याशी चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, सेंड भी महंगा वाला लगाया हुआ है क्या? राजा भैया, क्या हुआ? यार गुड्डू, जिम्मेदारियाँ नहीं होती ना, अल्लाह की कसम छोड़ देता। बाजू की शादी है यार, उसके लिए पैसे जमा करने हैं। दिल ना भी लगे ना इसमें, तो नौकरी करनी ज़रूरी है। राजा भैया, तुम एक काम करो, दिल लगा के नौकरी करो। दुकान का क्या है, मैं चला ही रहा हूँ। गुड्डू पकड़, दिल लग गया है तभी तो नौकरी नहीं हो रही। ये नजम चचा ऐसी बातें क्यों करने लग गए? ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है अगर हम उसे सादगी से जीना सीख लें। किसी दरख्त की छांव में बैठकर खामोशी से सुनने का सुकून, किसी माँ की हंसी में छुपी दुनिया की सबसे बड़ी दुआ, या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। आजकल मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ वो ऐसे ही हैं, सादा मगर सच्चे और खूबसूरत, अपनी फितरत पे जिंदा। अब तो गाड़ी भी होती है बेटा तेरे पास। अगर तू चला जाता अपने ताया ताई को लेने तो खुश हो जाते। गाड़ी कौन सा, अपनी है अम्मा। कल चला जाऊंगा मिलने उनसे। इसरार कर रहे थे रुखसती पे, मैंने दे दी है तारीख। अब आमिर भाई कब आ रहे हैं? हफ्ते 10 दिन तक तो आ ही जाएगा। राजा, तू सुन रहा है ना? आदिल सुल्तान से कहना तुझे एडवांस देते थोड़ा, ताकि शादी की तैयारियों में काम आ जाएगा। और उससे कहना कि थोड़ा थोड़ा करके तेरी सैलरी से काटता रहे फिर।
मुझे लग रहा था कि इस अटैक के बाद आदिल रानिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपेगा, लेकिन वो तो इस नए लड़के को ले आए राजा। इसका मतलब है वो हम पे अभी भी भरोसा नहीं कर रहा। वो लड़का मेरे लिए एक चूंटी की हैसियत रखता है, जब चाहूं मसल सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ मत करना। अभी अभी अटैक हुआ था और रानिया के सामने तुम्हारा आदमी भी आ चुका है, तो इस वक्त अगर हम कुछ भी करेंगे तो आदिल चौकन्ना हो जाएगा। वैसे भी आदिल को मारने में हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा मकसद है वो सीट वापस हासिल करना। आदिल तुम क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सीताएमी, वो तबीयत कुछ खराब थी, मैंने सोचा थोड़ी देर आके आपके साथ ही बैठ जाऊं अगर आप जाग रही हैं। हाँ, क्यों नहीं। सिकंदर, तुम किसी से कह दो कि हमें ग्रीन टी भेज दें। पियोगे ना ग्रीन टी? वो आ रहा है, तुम हमें खबर नहीं कर सकते थे? वो मुझे खुद नजर नहीं आया। अपनी आंखें खुली रखा करो और कान तेज। हर आहट पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए। अगर आज वो हमारी बातें सुन लेता, अभी मारना पड़ता उसे। ग्रीन टी भेजो नवाबजादे के लिए। कहीं नींद उड़ने की वजह रानिया तो नहीं है? जितना कुछ उस बेचारी पे गुजर रहा है, नींदें तो उसकी उड़ी हुई हैं। ताइमी, मैं सोच रहा था कि बाबा का केस इंटेलिजेंस वालों के हवाले कर दिया जाए। क्यों? बाबा के ऊपर अटैक हुआ, मुझ पे अटैक्स हो रहे हैं, कल को वो रानिया तक पहुंच जाएंगे। मैं कब तक ऐसे जीऊंगा? क्या करूंगा मैं? नहीं आदिल, मेरा नहीं ख्याल। इंटेलिजेंस वालों को ये केस नहीं देना चाहिए। देखो, वो केस हल तो कर देंगे, लेकिन फिर सारा का सारा मफाद जो है उनको मिलेगा और हम सिर्फ कठपुतली बन के रह जाएंगे। हाँ, तो हम सबने कब तक ऐसे जीना है? हमेशा का खौफ रहता है, डर लगता रहता है कोई आके जान ना ले ले, हम सब ज़हनी मरीज बन जाएंगे। नहीं नहीं, देखो मेरे ख्याल में तुम्हें सिकंदर के साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए। सिकंदर ने बहुत वक्त गुजारा है तुम्हारे बाबा के साथ। वो समझता है यहाँ की सियासत, वो हमारी रफाकतों को भी जानता है। अगर तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे ना तो रिजल्ट्स मिलेंगे। That's my suggestion. इतने सारे पैसे, वो भी एक साथ। खैरियत है भाई? वो बहन की शादी आ रही है, अम्मा को कुछ तारीखें वगैरह तय करनी थी, उसके लिए कुछ पैसे वगैरह चाहिए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बोल दूं। वेन्यू डिसाइड कर लिया? कॉलोनी में ग्राउंड है, वहीं सारे मोहल्ले वालों की शादियां होती हैं। क्रिकेट खेला करते थे हम वहाँ पे, वहीं शामियाने लगा देंगे, देखते हैं क्या करना। ले लो भाई, ये काफी ज्यादा है। तो शादी के खर्चे भी तो काफी ज्यादा होते हैं, रख लो, काम आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे पैसे सिर्फ इस शर्त में मांगे थे कि मैं अपनी तनख्वाह एडवांस में ले रहा हूँ, वो फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो तनख्वाह वापस कर देना।
ये ऊपर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं तुम्हें, रख लो। वो एक बात भी करनी थी तुमसे मैंने राजा। मसला है एक छोटा सा। वो लड़का जिसने रानिया पे हमला किया था, वो भाग नहीं गया था, गायब है। उसका कज़न है कोई जो हमारे एंटी चैनल में छोटे मोटे रिपोर्टर की जॉब करता है। प्रेशराइज कर रही है फैमिली भी, और वो भी कत्ल का इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं मेरे पे। बाबा को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन रानिया पे एक आंच नहीं आने दूंगा मैं राजा। इसीलिए मुझे शहर से ये गुंडागर्दी ख़त्म करनी है, और उसके लिए तुम्हें लंडा बाजार से एक रैली निकालनी है। हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। प्लीज साथ हैं हमारे। करता हूँ भाई कुछ, इजाजत दें आप। अच्छा, ये माइक में लगा लूं पहले। ठीक। अब ऐसा करिए, थोड़ा मेरे तरफ होके बैठ जाए। ठीक। राजा जरा इसको सही तरह करो ना। ऐसे? हाँ, ऐसे रिफ्लेक्ट करो। सही है। राजा। हाँ? वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? क्यों पूछ रही हो? वैसे मतलब मैं सोच रही थी कि आदिल की नौकरी इतनी डिमांडिंग भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आदिल की नौकरी में क्या रखा है? डिग्री लेके भी नौकरी करनी है तो भाई अच्छे पैसे दे तो रहे। राजा, तालीम पैसों के लिए हासिल नहीं करते। तालीम हमें शऊर देती है। और वैसे भी मतलब अगर तुम कोई आर्ट रिलेटेड डिग्री भी करो तो तुम्हारी शायरी कितनी इम्प्रूव करेगी। शायर बनाना है मुझे। मैं बस तुम्हें इस लंडा बाजार से निकालना चाहती हूँ। मतलब? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें आदिल की नौकरी और हमारी दोस्ती में से कोई एक चीज चूज करनी पड़े, क्या चूज करोगे? नौकरी अलग जगह पे है, दोस्ती अलग जगह पे है, और क्यों इतना जोर दे रही हो मुझे नौकरी छोड़ने पे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर तुम आदिल की नौकरी और लंडा बाजार से निकल के देखो तो इस जिंदगी और दुनिया तुम्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकती है। देखो, एजुकेशन, टैलेंट, इस सब से हमें रिस्पेक्ट मिलती है राजा। अभी तो पकड़ो ना, सही तरह पकड़ के खड़े हो। सॉरी। चले गो। इतनी बड़ी रकम मम्मी बस हमारे हाथ में है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे तुझे यकीन नहीं था अपने भाई पे? वो तो बेचारा अपने हिस्से के सारे फर्ज पूरे कर रहा है। अब देखना, पहली कमाई भी ला के उसने सीधी हमारे हाथ पे ही रखी है। मैं भी सही कहती थी, ना कहती होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग, और उस बेचारे को बाहर दुगनी सुननी पड़ती होंगी। घर पे हमें ताईजान तंज सुनाती थी, बुरा लगता था मुझे। अच्छा चल निकलें, बैंक बंद हो जाएगा, फिर काम नहीं होगा हमारा। जल्दी निकलें।
बस अम्मी दुपट्टा लेके आई, आती हूँ। उठ जा। दुपट्टा लेके आ। हाँ हाँ, सुन, लिस्ट बना ली थी ना? जी जी बना ली है। चल, बस हो गया मेरा भी। आय हाय, निकल जा भाई, काम बहुत है आज और टीम कम है। चल। तुमने सिनेमा क्यों नहीं अटेंड किया? तुम्हारे फेवरेट डायरेक्टर आए हुए थे। यार मूड नहीं है। क्या हुआ मूड को? ईमान से बहस हुई है या फिर तुम्हारे स्टेफादर ने तुम्हें कुछ कह दिया है? उनसे तो सामना ही नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, जब भी तुम इतने बड़े डायरेक्टर का सेमिनार छोड़कर यहाँ अकेली बैठी हो। और राजा, क्या हुआ उससे? ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज लाइफ। मैं उसको इतना समझा रही हूँ, वो सुनता ही नहीं है। कुछ हुआ है या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है? आदिल की जॉब ही नहीं छोड़ रहा। तुम बताओ, ये उसकी एज है ये सब काम करने की? पढ़ाई उसने छोड़ी हुई है। अगर वो कोई डिग्री कर ले तो कोई रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकता है। ड्राइवर बन जाना, गार्ड बन जाना, दिस इजंट राइट। तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में इतना? इरम, वो दोस्त है मेरा। तुम ही तो कहती हो कि दोस्तों को अच्छी एडवाइस देनी चाहिए। हाँ, लेकिन हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। तो मजबूरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अपना तुम कुछ ज्यादा उसके बारे में सोच रही हो। हर इंसान अपना अच्छा और बुरा समझता है। हम सिर्फ किसी को एडवाइस कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा चलो, तुम अपना मूड मत खराब करो, चलो कैंटीन चलते हैं। मुझे नहीं जाना। अरे उठो ना, चलो चलो, शाबाश, गुड गर्ल। चल, बैग दो। नाराज हो मुझसे? तुम तो ड्राइवर हो ना मेरे, ड्राइवर हो। सही, छोड़ देता हूँ नौकरी भाई की। लेकिन जरा मुझे एक बात ये बताओ कि केस से मिलेगा क्या है? क्या मकसद है तुम्हारा? राजा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरा दोस्त मेरे साथ एक शोफर की तरह रहे। तुमने पैसे कमाने थे ना, तुम कोई और काम भी कर सकते थे। बात पैसों की नहीं है। राजा, मेरे से झूठ मत बोलो। तुमने मुझे खुद बताया तुम्हें आदिल इस काम के अच्छे खासे पैसे दे रहा है। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं। हाँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बात वहां से शुरू नहीं हुई है। तो फिर कहां से हुई थी, मुझे बताओ। मुझे भी जानना, तुमने अपनी दुकान क्यों छोड़ी? राजा, तुमने तो लंदन जाना था यार, क्या बना उस ख्वाब का?
मेरा बचपन एक पुरानी फटी हुई किताब की तरह था, जिसका हर पन्ना दर्द से लिखा गया हो। मेरे बाबा लंडा बाजार के सबसे ईमानदार आदमी थे। लोग उन पे ना अंधा भरोसा करते थे। उनकी बात पर, उनकी ईमानदारी पर आज भी वो मुझे दिन याद है जब सारे बाजार के लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लाके बाबा के हाथ में रख के चले गए, इस उम्मीद से कि बाबा उनको एक बेहतर कल दिखाएंगे। रुकिए, अभी जाना जरूरी है क्या? सुबह भी तो जा सकते हैं। अरे इतनी बड़ी रकम घर पे रखना सेफ नहीं है ना, और फिर सुल्तान साहब से वक्त लिया हुआ है मुलाकात का। मुलाकात निकल गई तो समझो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। लंडा बाजार की दुकानों की कीमत बड़ी मुनासिब है। कमेटी की दुकानें इस रकम पे हमें मिल जाएंगी तो फिक्र खत्म होगी। फिक्र खत्म होगी तो कारोबार जमेगा। इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बात सुनो, तुम दरवाजा बंद रखना, ठीक है? चलता हूँ। मगर वो बेहतर कल कभी नहीं आया। रास्ते में कुछ डाकू अब्बा से सारी रकम छीन के ले गए। और साथ वो भरोसा भी ले गए जो लोग उन पे करते थे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे गहरी अंधेरी रात थी। बाजार वालों ने ना बाबा को इंसान नहीं समझा। एक इल्जाम, एक बोझ की तरह, रोज की गालियां, रोज की ठोकरें। बाबा चुप होते गए। बिल्कुल चुप। और एक दिन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। मैं 12 साल का था जब जिंदगी ने मुझसे बगैर पूछे मुझे बड़ा कर दिया। फिर भी उन बाजार वालों ने इस 12 साल के बच्चे को बख्शा नहीं। मैं फिर गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। जब बचपन बर्बाद हो जाए ना, तो आदमी जल्दी बड़ा हो जाता है। फिर मेरी जिंदगी में आया आदिल सुल्तान। उसने मुझे चोर के बेटे की तरह नहीं देखा, एक इंसान की तरह देखा, एक मेहनत कश की तरह देखा।
उसने मुझे वो इज्जत दी जो शायद मैं खुद से भी मांगता तो नहीं ले सकता था। आदिल के पास मैं काम पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, उस एहसान के तहत कर रहा हूं जो उसका मेरे पे है। और तुमने क्या किया? उस दिन जब तुम्हारे घर में मेरा तमाशा बनाया जा रहा था, मुझे गालियां दी जा रही थी, मुझे मारा जा रहा था, तब ख्याल नहीं आया दोस्त का? तब खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। आज तुम्हारे दोस्त को गार्ड बना दिया है, तुम्हारा ड्राइवर बना दिया है, तो शर्मिंदगी हो रही है। वाह, जब चोर बोला जा रहा था तब ख्याल नहीं आया?